नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। वीडियो को लाइक कमेंट करें एवं शेयर जरूर करें आयुर्वेद ग्रुप्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर और आप ट्यून कर चुके हैं आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। तो जैसा कि काफ़ी लोगों की डिमांड थी, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए थे, डीएम किए हुए थे काफ़ी जगह पे, और उन्होंने कहा था कि सर मुझे संस्कृत का नोट्स बताइए, संस्कृत मुझे समझाइए कैसे करना है कैसे नहीं, क्योंकि संस्कृत में प्रॉब्लम्स होती है। बीएमएस फर्स्ट ईयर जब भी आप प्रवेश लेते हैं तो संस्कृत एक मेन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सब जितनी संहिताएँ, अष्टांग संग्रह जितना भी आप पढ़ते हैं, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह तो हट चुका है, तो अष्टांग जब हृदय आप पढ़ते हैं तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि संस्कृत में ही सब श्लोक्स होते हैं। तो होता क्या है कि इसमें संस्कृत का जो पेपर रहता है 100 नंबर का, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में कंसल्ट करने वाले हैं और धीरे धीरे करके इसको एक एक करके लेक्चर इसमें मैं अपलोड करूँगा। बिल्कुल मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संस्कृत में स्टार्टिंग कहाँ से करें, क्योंकि स्टार्टिंग करना बहुत ज़रूरी है कि हमें पता ही नहीं कि हम करना क्या है हमको। ठीक है, इसलिए हम स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो आखिर में अगर देखा जाए तो वर्णमाला किसको कहते हैं। जो वर्णमाला होती है, जो वर्णमाला हम लोग कहते किसको हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वर्णमाला किसको कहते हैं ये हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, वर्ड का समुदाय कंसीडर करिएगा। वर्ड के समुदाय को व्यवस्थित क्रम, वर्ड का जो समुदाय होता है उसको क्या करते हैं, व्यवस्थित। तो वर्ड के समुदाय को व्यवस्थित क्रम में लिखने को हम क्या कहते हैं, वर्ड के, जैसा देखिए वर्णमाला क्या मतलब है, जैसे ही हम वर्ड जितने भी होते हैं, वर्ड का समुदाय मतलब ग्रुप को क्या करते हैं, व्यवस्थित क्रम में हम लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि संस्कृत में आप समझेंगे, संस्कृत पहले थी, हिंदी बाद में थी, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ लिख के दूंगा अभी आपको। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके तो क्या करेंगे, टेलीग्राम खोलने के बाद आप उसमें सर्च करिएगा आयुर्वेद की पाठशाला, तो आपको वहाँ पे काफ़ी नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। और मैं एक चीज़ इसकी वर्णमाला की, जैसे कि इसमें क्या है, ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं, ठीक है, इस तरीके से करके उसमें काफ़ी बड़ी टेबल है जो कि मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसलिए आप बिल्कुल उसको पहले टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आपको उसमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे सब कुछ भेजना असंभव रहता है। ठीक है, केवल एक वो तो इन्फॉर्मेशन के लिए है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम बात करते हैं कहाँ से। तो देखिए, वर्णमाला आपने सुनी होगी, लेकिन संस्कृत वर्णमाला कौन सी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला, तो संस्कृत वर्णमाला क्या होती है इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानेंगे। एक्चुअल में क्या था कि महर्षि पाणिनि थे। एक सिंपल सी एक स्टोरी सुनिएगा। महर्षि पाणिनि थे, तो हुआ क्या कि जब भगवान शंकर थे, तो भगवान शंकर जो थे, तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने नृत्य किया मतलब नाचे वो, तो उसमें क्या हुआ, महर्षि पाणि ने उनके डमरू, तो उन्होंने जब नृत्य किया था तो उन्हें डमरू बजाया था। डमरू बजाने से उसमें से काफ़ी धुनियाँ निकली। तो उसमें हुआ क्या कि महर्षि पाणि ने उन्हीं डमरू के शब्दों को सुना, और उन्होंने क्या किया, उसी डमरू के शब्दों को सुनकर उन्होंने एक चार्ट ऐसा बना दिया। उसको हम लोग क्या कहते हैं, माहेश्वर सूत्र। क्या कहते हैं, माहेश्वर सूत्र। ठीक है, माहेश्वर सूत्र। ठीक है, अब ये माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, ये कितने होते हैं, 14 सूत्र होते हैं। ठीक है, तो कभी भी कोई पूछता है कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं माहेश्वर सूत्र की। तो देखिएगा 14 माहेश्वर सूत्र आखिर कौन कौन से होते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना कौन कौन से होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिएगा, पहला जो होता है वो कौन सा होता है, आ ई उ ड़। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। ठीक है, और हाँ, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप माहेश्वर सूत्र लिखेंगे, जो लास्ट वाला जो आपका होगा ना, लास्ट वाला शब्द, तो उस पर हलंत जरूर लगेगा, आप इसको याद रखिएगा। तो आगे बात करते हैं दूसरा कौन सा है, तो दूसरा जो है री
लरा क। ठीक है, ये दो हो गए। तो जैसा कि देखिएगा हमने अभी दो कंसल्ट किए हैं। पहला तो अयोड रिलक, ठीक है, अयोड और रिलक। आपको बहुत अजीब सा लग रहा हो और लग रहा होगा, कोई बात नहीं, आपको भी याद है जैसे मुझे याद है। जैसे कि मैं आपको अभी गा के सुना देता हूँ। अयोड रिलक योंग योच हैवर्ड लड यमंगंडम झवाय गड़दस जब गड़दस खपस चट्टरवा कपाय ससर हल। ठीक है, तो हमने तो 14 बता दिए, ऐसे ही आपको भी याद हो जाएंगे, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप परेशान मत होइए, मैंने भी याद किए थे, आपको याद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे। जो तीसरा जो है वो क्या है, ए ओ ग। अब चौथा कौन सा है, आई औ च। ठीक है, ये तो 4 हो गए ऐसे। ठीक है, अब 5वां देखिए, हय व र ट। 6वां लड़, सॉरी इसमें वो भी हलंत होना चाहिए। अब चलिए हम इधर बात कर लेते हैं, क्योंकि इधर थोड़ा सा नीचे हो सकता है, नई वीडियो आप आ रही होगी, तो मैं इधर 7वां लिख देता हूँ। तो जैसा कि हमने 6 जो थे वो हमने वो कंसल्ट कर लिए, जैसे कि अयोड रिलक योंग योच हैवरट लड़। अब उसके बाद 7वां है, 7वां हम लोग कंसल्ट करते हैं, या मा ग ड़ न म। ठीक है, अब 8वां कंसल्ट करते हैं। तो 8वां जो है झ भ या। ठीक है, अब जो 9वां है, एक तो ये हो गया यमंगंडम झवय, हाँ। अब उसके बाद आता है गड़ धस, घ ड़ ध श। उसके बाद 10वां जो आता है वो है आपका ज व ग ड द श। ठीक है, अब 11वां आ जाता है आपका जब दंड, और उसके बाद आता है खप छटत चट तव, खफ छ ठ थ चट त व। अब देखिएगा 11 यहाँ पे हो गए, 12 में हम लोग लिखते हैं खफ छटल चट तव, कपय क प य। उसके बाद ससर स स श र। उसके बाद 14 जो है ससर हल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये जो माहेश्वरी सूत्र हैं वो कितने हुए, जो कि हमारे इसमें माहेश्वरी सूत्र कितने 14 हैं, जो कि हैं अयोड रिलक योंग योच हाइवरट लड़ यमंगण्डम झवय गड़ धस जव गड़ दस खफ छटत चट तव कपय सस्सर हल। ठीक है, 14 हो गए। तो जैसा कि मुझे याद है, अयोड रिलक योंग योच हाइवरट लड़ यमंगण्डम झवय गड़ दस जब गड़ दस खप चट तव कपय सस्सर हल। तो ऐसे ही आप भी याद कर सकते हैं। तो देखिए आगे इसका क्या यूज़ क्या रहता है। यूज़ आपको इसका संधि में यूज़ होगा। ठीक है, संधि में यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा इसको भी हम देखेंगे। तो अब जो कि आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में ऐसा आता है कभी कभी प्रत्याहार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्याहार जो पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि अब प्रत्याहार पूछा जाएगा आपसे कि अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे कि पूछा जाएगा अक, जैसे मान लीजिए ये अक है, अक लिख के आएगा तो ये क्या है, एक प्रत्याहार है। क्या है, प्रत्याहार है। ठीक है, तो उसमें क्या पूछेगा वो कि आप अक प्रत्याहार में आने वाले शब्दों को बताइएगा। अक प्रत्याहार में आने वाले शब्द या वर्ड को बताइएगा। ठीक है, तो हमें उसमें क्या करना है, उसके वर्ड बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको डैश करके लिखेंगे अ ई उ री लरा। ठीक है, तो ये इसके शब्द हुए। तो कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जब भी
जब भी प्रत्याहार में आप सॉल्व करते हैं, ऐसे प्रत्याहार काफ़ी हैं जो कि 42 हैं, ठीक है। जब भी आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे जब आप ऐसे लिख देते हैं तो वर्ड पूछता है कितने वर्ड आ रहे हैं, तो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कि जैसे कि 5 वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, 6 वर्ड आ रहे हैं, 7 वर्ड, जितने भी आ रहे होंगे दैट्स इट, लेकिन आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, फिर भी मैं आपको, चलिए मैं एक काम करता हूँ। आप देखिए मैंने कहाँ से कहाँ लिया था, आप मेरी बात समझिएगा। मैंने आ लिया, ई लिया, ऊ, ये वाला जो हलंत वाला होता है उसको छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको छोड़ दे। क्यों? क्योंकि एक चीज़ या तो ये समझ लीजिएगा कि हम का पहले लिख दिया है और हलंत वाले को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, और रिरी और लिरा, ठीक है। तो हमने हलंत वाले छोड़ दिए और बाद बाकी लिख दिए, तो कितने हुए, 5 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हम एक अगेन देखते हैं, अच, जैसे मान लीजिए अच प्रत्याहार आ गया, तो जैसा कि मैंने अभी क्या कहते हैं आपको बताया कि अक प्रत्याहार में कितने 5 वर्ड आ गए, ठीक है। तो हम अच के बारे में अब बात करते हैं। तो अच में कितने आएंगे, तो देखिएगा, जैसे अब हम क्या करेंगे, लास्ट जो हलंत दिया है ना, हलंत, हम आ देखेंगे और चा देखेंगे। अब देखिएगा हमने आ देखा और चा देखा, तो कितने वर्ड आएंगे, आ, ई, ऊ, रिरी, र, ए, ओ, आई, औ, ठीक है, इतने आएंगे। तो अब देखते हैं कितने लिखेंगे, आ, ई, ऊ, री, र, ए, ओ, आई, औ। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 वर्ड हमको ये चीज़ याद होनी चाहिए, और ये चीज़ माइंड में ही चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि 42 जो प्रत्याहार बनते कौन कौन से बनते हैं उनको खोजिएगा, और उनके इसी तरीके से आप प्रत्याहार बना लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जिससे कि आपको एक नंबर मिलेगा उससे, ठीक है। तो इसको आना भी चाहिए आपको। मैं तो पहले आपको ये कहूँगा कि पहले आप माइनस सूत्र याद करिएगा, उसके बाद उस ऐसे प्रत्याहार समझिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने इसको क्यों लिया था माइनस सूत्र, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में मैं आपको ज़्यादा वर्क नहीं, लेकिन क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूँ, सिखाने के पर्पस से ये बना रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को देखिएगा कि अच्छी तरह आप इसको याद करिएगा। पहले तो माइनस सूत्र आप याद करिएगा। माइनस सूत्र याद करने के बाद आप जितने भी 42 प्रत्याहार हैं, 42 प्रत्याहार लिखने के बाद, आप 42 प्रत्याहार लिखने के बाद आप उसको डैश करके उसमें जितने भी वर्ड आएंगे वो सब आपको लिखने हैं। लिखने से क्या होगा, आपको एक रिदम बनेगा, आपका एक पढ़ने का तरीका अलग थोड़ा सा होगा, और आपको अच्छा भी लगेगा, संस्कृत थोड़ी समझ में आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों कमेंट करके और दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, और आयुर्वेद ग्रुप्स में भी सेंड करिएगा, जिससे कि जो आपके फ्रेंड हैं, मित्र हैं, जिसको संस्कृत में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो अच्छी तरह आपको समझ में आ सके, ठीक है, और उनको भी समझ में आ सके, ठीक है। तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आपने दबा रखा है, लेकिन बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा। आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर इस तरीके कि क्या आपको करना है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और हमने इतनी मेहनत की है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर देगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ इसी के आगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।